हमको सर्किट दी गई है, इन द सर्किट गिवन बिलो V1 एंड V2 आर बायस वोल्टेज। बायस वोल्टेज वो होते हैं जो हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में ऑपरेटिंग पॉइंट मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या किसी रीजन में ट्रांजिस्टर को रखने के लिए एक हम डीसी वोल्टेज लगाते हैं, उनको हम बायस वोल्टेज बोलते हैं। तो ये तो पता चल गया कि V1 V2 की वैल्यू जो है फिक्स रहने वाली है, जो भी लगी होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट के इम्पीडेंस के आधार पे हमको बताना है कि सर्किट कैसे बिहेव करेगी, कि सर्किट जो है करंट का मतलब कौन क्या बिहेव करेगी, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, क्या मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम देखें कि यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये एरो हमेशा अगर बीजेटी है और अगर ये एरो बनी हुई तो ये बताती है कि एमीटर, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया ये एरो इधर है तो ये पक्का पक्का यहाँ पे क्या होगा, जैसे एमीटर होता है, जो चीज़ बीजेटी के लिए एमीटर काम करता है वही चीज़ मॉसफेट में क्या होता है, सोर्स काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स, तो ये हो गया ड्रेन, फिर ये दूसरी ट्रांजिस्टर का ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। अब ये देखो ये दोनों गेट है G1 और G2, V1 V2 दोनों गेट वोल्टेज हैं, ठीक। और यहाँ अगर मैं इसका हाइब्रिड पाई मॉडल लिखूं एक ट्रांजिस्टर के लिए, अगर ये गेट है, ये मान लो ड्रेन है और ये मान लो सोर्स है, तो ये इस तरह बनता है, सोर्स हो गया कॉमन, ठीक है, और ये बन गया ऐसे यहाँ करंट सोर्स, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज जो कि हाई इम्पीडेंस जो कि हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको बोला वी पाई, ठीक। और यहाँ जो रेजिस्टेंस आया उसको हमने बोला आर पाई। और यहाँ जो आउटपुट पे आ रहा है वो करंट सोर्स है, ट्रांस कंडक्टेंस गेन GM, और GM में मल्टीप्लाई हो गया वी पाई, ऐसा कुछ मॉडल बनता है। तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर आर पाई मॉडल की बात करूं तो ये हो गया गेट, ये हो गया ड्रेन और ये पार्ट हो गया सोर्स। अब यहाँ अगर मैं इसको देख के एकदम यही यहाँ पे मिमिक करके बनाऊं तो ये हमने पहले का एक रफ मॉडल बना दिया, ठीक। ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस और इधर से हमने बना दिया इनपुट रेजिस्टेंस, ये बन गई सर्किट। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा गेट, ठीक। और ये वाला है क्या, सोर्स नीचे वाला, तो ये भी सोर्स हो गया और ये ड्रेन हो गया। तो गेट पे देखो एक वोल्टेज फिक्स है, गेट पे जो है V1 लगा हुआ है, और V1 क्या है, को मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये बदलेगा नहीं, मतलब ये इधर का जो पोटेंशियल है वो बदलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं VDD, देखो सोर्स पे लगा हुआ है, इसके इसके सोर्स पे हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक VDD लगा रखा है, ठीक है। ये भी क्या है, मतलब फिक्स्ड है, ठीक। ये भी बदलने वाला नहीं है सर्किट में, क्योंकि डीसी है और डीसी की वैल्यू हमें V1 V2 कांस्टेंट दे दी गई है, मतलब ये कुछ है। अब आते हैं इसका ड्रेन दूसरे के ड्रेन से कनेक्टेड है, तो मतलब हम जो मॉडल बना रहे हैं ध्यान से देखें तो ये हमने पलट के बना दिया, और ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस, और इधर नीचे वाला सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया, और दोनों के ड्रेन देखो आपस में कनेक्टेड है, और दोनों का ड्रेन कनेक्ट करके इसी ड्रेन से हमने क्या लिया है, आउटपुट लिया है, ठीक। और एक चीज़ और, क्या अब क्या बचा, दूसरे के सोर्स में, सोर्स से पहले दूसरे का गेट आएगा, तो देखो गेट में हमने एक वोल्टेज यहाँ पे V2 क्या है, ये V2 देखो ये भी क्या है, फिक्स्ड है। अब हम सोर्स में क्या लगाने वाले हैं, एक रेजिस्टेंस R लगाने वाले हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम पहली चीज़ तो वोल्टेज सोर्स हमारा सीरीज में लगा हुआ है, अगर ये पैरेलल में लगा होता तो ये वोल्टेज सोर्स हम इसको मानते, ठीक है। यहाँ सीरीज में लगा हुआ है तो ये क्या करेगा कि करंट चेंज करेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये सोर्स का करंट चेंज कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं ऐसे ऐसे देखता जाऊँ, पाथ की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारा आउटपुट, ठीक है, ये ऐसे। अब हम यहाँ का जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या करेगा इस करंट सोर्स में, अब ये आर ओ क्या होता है, जनरली हाई होता है, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है।
ठीक। आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है बीजेटी का, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, ये क्या कहते हैं, एडमिटेंस हो गया। आउटपुट रेजिस्टेंस कुछ भी है, इससे हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि हमने पैरेलल में बनाया है। हाई लो, चलो ये सोचते हैं पहले, अब होगा क्या यहाँ पे, ये जो क्या कहते हैं, ये जो रहने वाला है ये वोल्टेज, जैसे ये वोल्टेज फिक्स है, सोर्स का वोल्टेज फिक्स कर दिया गया, गेट का वोल्टेज फिक्स कर दिया गया, तो हम जो बदलाव ला सकते हैं वो करंट में ही ला सकते हैं। ठीक है, अगर गेट और सोर्स का वोल्टेज फिक्स है, मतलब ये वाला वोल्टेज फिक्स है, ये वाला वोल्टेज फिक्स है, अगर हम जो भी बदलाव लाएंगे वो बदलाव किस में आएगा, करंट में, आउटपुट में करंट में आएगा, है ना। तो पहली चीज़ तो ये आउटपुट पे तो करंट दे रहा है, तो यानी ये हो गया करंट सोर्स। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया करंट सोर्स। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक, अगर हम नेचर की बात करें, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है मुझे, यहाँ अगर हम वोल्टेज को वेरी कराते हैं तो कह तो सकते हैं अचानक से कि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, लेकिन यहाँ जो आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जब हम वोल्टेज वेरी कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि सर्किट को जो सप्लाई हो रहा है ना वो करंट सप्लाई हो रहा है और करंट में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो गया।